अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न मैक्स एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केम्यूकेट का फर्स्ट टेस्ट डिस्कस करेंगे जो हुआ था 25 अगस्त को। 25 अगस्त को केम्यूकेट का जो ये टेस्ट हुआ था, इसमें नंबर ऑफ MCQs 50 थे, जबकि होता ये है कि हर साल केम्यूकेट के टेस्ट में नंबर ऑफ MCQs 100 होते हैं, लेकिन 25 अगस्त के टेस्ट में नंबर ऑफ MCQs 50 थे, जिसमें बायोलॉजी के MCQs थे 17। तो इन 17 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है सिफिलिस इज काज्ड बाय अ स्पाइरोचीट कार्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। देखिए, सिफिलिस जो है इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इट इज़ काज्ड बाय अ स्पाइरोचीट विच इज़ कॉल्ड ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस विल रिजल्ट इन डैश phenotypically dominant individual. This question is taken from the chapter inheritance. सवाल में पूछा गया है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल्स कितने होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, इसमें जो फिनोटिपिक रेशो होती है डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की टू रिसेसिव इंडिविजुअल, दैट इज 3:1, जिसका मतलब है कि 3/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट द डोमिनेंट फिनोटाइप। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीन फॉर AB एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9 while the gene for H substance is present on chromosome number। तो H substance का जो जीन है, जीन ऑफ H substance, ये मौजूद होता है क्रोमोसोम नंबर 19 पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू। तो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा आर कैरेक्टराइज बाय। एक ऑप्शन है ग्लैंड सेल्स, दूसरा ऑप्शन है कोएनोसाइट्स, तीसरा ऑप्शन है एमीबॉइड सेल्स और चौथा ऑप्शन है पिगमेंट सेल्स। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। इसमें होता यह है कि देखिए, फाइलम पोरिफेरा जो है इनकी बॉडी होती है ट्यूब्यूलर। कौन सी बॉडी? ट्यूब्यूलर बॉडी। और ये ट्यूब्यूलर बॉडी बनी होती है 2 लेयर से, 2 लेयर्स। और इन 2 लेयर्स में से जो इनर लेयर है, कौन सा? इनर लेयर, ये बना होता है फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल से, और इस लेयर को कहते हैं कोएनोडर्म। और इसके जो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स हैं उनको कहते हैं कोएनोसाइट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया इज। एक ऑप्शन है बडिंग, दूसरा ऑप्शन है गिम्यूल्स, तीसरा ऑप्शन है मेटाजेनेसिस और चौथा ऑप्शन है मेटामॉर्फोसिस। देखिए, ओबेलिया जो है, ओबेलिया इट बिलोंग्स टू द फाइलम सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा में होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, which means the correct option is metagenesis. Next question है intrinsic factor stimulates the absorption of। एक ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B12, तीसरा ऑप्शन है विटामिन के और चौथा ऑप्शन है all of them। This question is from the chapter digestion। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये बाइंड होता है विद विटामिन B12, और ये जब विटामिन B12 के साथ बाइंड होता है तो इससे ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट हो जाती है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द ह्यूमन हार्ट ओरिजिनेट फ्रॉम। एक ऑप्शन है SA नोड यानी साइनो एट्रियल नोड, दूसरा ऑप्शन है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, तीसरा ऑप्शन है इंटर नोड और चौथा ऑप्शन है लिम्फ नोड।
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर सर्कुलेशन। देखिए, इम्पल्स जनरेट होते हैं एस ए नोड से। एस ए नोड जो है इट इज एन इम्पल्स जनरेटिंग या इम्पल्स कंडक्टिंग टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरवल ऑफ पेस मेकर सिग्नल फ्रॉम एस ए नोड टू ए वी नोड इज। तो आपको पता होना चाहिए कि द इंटरवल ऑफ पेस मेकर फ्रॉम एस ए टू ए वी नोड इज 0.2 second. Option number B is the correct one, and this question is also from circulation. Next question है the cell mediated immune system consists of T cells. Their development is completed in, ये this is the main target point. एक ऑप्शन है बोन मेरो, दूसरा ऑप्शन है टिश्यू, तीसरा ऑप्शन है थाइमस और चौथा ऑप्शन है पेनक्रियास। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी यानी थाइमस। थाइमस को कहते हैं ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी सेल्स। ये वो जगह है यहाँ जहाँ पर टी सेल्स की ट्रेनिंग मतलब डेवलपमेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी थाइमस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन्स अगेंस्ट डिप्थीरिया एंड टेटनस आर। तो डिप्थीरिया और टेटनस के अगेंस्ट जो वैक्सीन है बोथ ऑफ देम आर टॉक्सोइड्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 19.4 ml of oxygen is carried by 100 ml of blood then the blood is how much saturated। एक ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 75%, तीसरा ऑप्शन है 97% और चौथा ऑप्शन है 100%। देखिए, नॉर्मली 100 ml ऑफ आर्टीरियल ब्लड में 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसका मतलब है 97% सेचुरेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट। सवाल में ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा इवेंट है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होता। सबसे पहला ऑप्शन है एज जोन डिसअपियर। तो ये होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एज जोन डिसअपियर हो जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आई बेन रिड्यूस्ड। तो अगर आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बेन रिड्यूस हो जाता है, तो ये ऑप्शन बी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है जेड लाइन कम क्लोज टुगेदर। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जेड लाइन जो है ये करीब आ जाते हैं, तो ये ऑप्शन बी नहीं है। और चौथा ऑप्शन है ए बेंड रिड्यूस। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में ए बेंड रिड्यूस नहीं होता। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवर्जन केनाल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो हैवर्जन केनाल सिस्टम जो है इट इज प्रेजेंट इन बोन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व इज। तो आपने अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा गया है कि रेस्टिंग स्टेज में इनसाइड ऑफ द नर्व मोर नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन यानी -70 मिली वोल्ट। अच्छा, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बाज बच्चे इसको -70 वोल्ट करेक्ट कर लेते हैं। इट इज -70 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कंडक्शन थ्रू द साइनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर्स एड्रेनलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय। देखिए होता क्या है, जब इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो जाती है तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स इनकी डिग्रेडेशन होती है, एंजाइम्स आ जाते हैं और वो इन न्यूरोट्रांसमीटर को हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। अब किताब में दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्कस हुए हैं, एक है एड्रेनलिन और दूसरा है एसिटाइल कोलिन यानी ACH। एड्रेनलिन को हाइड्रोलाइज करता है एंजाइम मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, जबकि एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करता है एंजाइम एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें पूछा गया है एड्रेनलिन के बारे में, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी यानी मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। अगर आपसे एसिटाइल कोलिन का पूछा जाए तो करेक्ट ऑप्शन होगा एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स ऑफ टेस्टिस
विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन आर। एक ऑप्शन है सर्टोली सेल्स, दूसरा ऑप्शन है लेडिक सेल्स, तीसरा ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो टेस्टिस के वो सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं, इट इज लेडिक सेल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आंसर्स ऑफ द केम्यूकेट फर्स्ट टेस्ट, जिसमें बायोलॉजी के 17 MCQs आए थे। थैंक यू सो मच।